प्रभु श्री राम ने विप्र रूप धारण किए हनुमंत लाल को अपना परिचय दिया और यहाँ हरि निश्चर वैदेही और हम दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके वचन को मानकर बन आए हैं। और जैसे ही भगवान ने अपना विषय कहा और फिर पूछा कि विप्र आप कौन हो, अपनी कथा जरा बताइए। जैसे ही भगवान के नेत्रों में हनुमंत लाल ने देखा, वे पहचान गए कि ये तो वो हैं जिनके चरणों में मेरी जन्म जन्म की प्रीत है। चरणों में गिर गए, प्रभु पहचान परे हो गई चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। जब आराध्य के साथ पुजारी का मिलन हो जाए तो कैसे आनंद की वर्षा होती है। लोचनों से अश्रुपात होने लगा। अद्भुत दृश्य था। भगवान जब लक्ष्मण को कहते हैं, लखन लाल देखो ये ऐसे हैं जिनकी वाणी, जिनके वचन और जिनके कहने के तरीके में बहुत सौष्ठव, बहुत विद्वता है, बहुत सभ्यता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, उससे हमारे संस्कारों का परिचय होता है। हम बोले कैसे, हमने शब्दों का उपयोग कैसे किया। कहने वाले अपनी माता को माता कहते हैं, पर जो कुसंस्कारी होते हैं वो कहते हैं मेरे बाप की घरवाली है। परिचय तो वही है, पर कहने का तरीका, बात करने का, शब्दों का विन्यास, शब्दों को अलंकृत करना। हनुमंत लाल ये जो हैं अद्भुत उपदेवों में आते हैं। हनुमंत लाल सुग्रीव के ये सचिव हैं और सुग्रीव भाई से आहत है। एक भाई बड़ा धर्मात्मा है पर अहंकारी है, सुग्रीव डरपोक है। और ये कथा किन्हीं पात्रों की नहीं है, हमें स्वयं देखना चाहिए अपने आप को। बहुत बार लोग धर्मात्मा होकर भी अहंकारी होते हैं। सागर के चारों दिशाओं में संध्या करता था बाली, चारों दिशाओं में जाकर संध्या संपन्न होती थी उसकी। और एक बार रावण ललकारने चला गया था तो पूजा में निमग्न था बाली, उसने रावण को पकड़ के कांख में दबा लिया और कांख में दबाए दबाए ही चारों दिशाओं के तटों पर संध्या। तकरीबन 6 महीने तक रावण उनकी कांख के अंदर दबा रहा। बाद में निकाला तो फिर अंगद के पालने में रस्सी से बांध दिया और दशानन के 10 सिरों के ऊपर तारा जो है दिए जला के रखती थी। और बाद में वो जब छूटे, लंका वालों ने आके छुड़ाया, तब बाली और रावण में मैत्री हुई। मैत्री बस इतनी थी कि राक्षस किष्किंधा में उत्पात नहीं करेंगे और बाली जो है रावण से बेकार व्यर्थ में शत्रुता नहीं लेंगे। लेकिन सुग्रीव के प्रति बाली को भ्रम हो गया था। धुंधवी नाम के राक्षस के मारे जाने के कारण मायावी उनके पुत्र ने बदला लेने के लिए और गुफा के अंदर बड़ा मल्ल युद्ध चला। 15 दिन बाद लौट आऊंगा, लौटा महीने बाद भी नहीं। गुफा से रुद्र की धार देखी तो सुग्रीव को लगा कि शायद भाई की राम नाम सत्य हो गई, तो गुफा के आगे चट्टान लगा के वो लौटे। किष्किंधा वालों ने कहा कि राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, सुग्रीव को राज्य अभिषिक्त कर दिया। 2 घड़ी में ही आ गया बाली और उसने राजा बना। देखा जब सुग्रीव को, और इतना क्रोध, सुग्रीव चारों दिशाओं में भागता फिरा प्राण बचाने के लिए। सुनने के लिए तैयार नहीं है बाली कि परिस्थितियां क्या हैं, सुन तो लो। अहंकारियों का एक लक्षण होता है, उनको सलाह देना मुश्किल होता है। अभिमानियों को सलाह नहीं दी जा सकती। और ये मत कहिएगा कि जो धार्मिक है, सारा दिन पूजा करता है, माला जपता है, उसको अभिमान नहीं हो सकता। होता है भैया, लोगों को तो अपनी धार्मिकता का ही अभिमान हो जाता है। जो लोग चाय नहीं पीते ना, वो चाय पीने वालों का नाक में दम किए रहते हैं। अरे भैया चाय छोड़िए, कोई जहान तो नहीं छोड़ दिया।
और अगर किसी चीज के छोड़ने का इतना अभिमान है, इतना अहंकार है, और ये सात्विक अभिमान है, इसलिए अभिमानों के भी प्रकार अलग होते हैं। अब ये मत कहना दीदी माँ शराबियों के पक्ष में बोल रही है, मैं शराबियों के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। शराब भी शराब पी लेता है, पर पूरा शहर पूरा मोहल्ला उसको लानत मलानत करता है ना। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पीते रहते हो, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसा करना चाहिए क्या। वो उसने तो अंगूरों की ढली पी है, जिनको धन का नशा चढ़ा है, उनका क्या करोगे। जो पदों पे बैठ गए वो तो सोचते हैं कि हम तो इंद्र हो गए हैं, सुरपुर का राज्य हमें मिल गया है। जैसे ऊंट पे चढ़े हुए आदमी हिलते बहुत है ना, ऐसे प्रभुता पाए लोगों को अभिमान बहुत हो जाता है। और जिनको पदों का अभिमान और धन का अभिमान होता है, उनका तो अभिमान जनता ही बढ़ाती रहती है। प्रणाम कर करके नमस्ते कर, आओ जी आओ, आप आ गए तो हमारी तो कथा बिल्कुल सफल हो गई है। अब बताइए, नशा उतरेगा कि चढ़ेगा, बताओ, बोलो ना। चढ़ेगा ना, चढ़ता है ना। जवानी का भी नशा होता है, पदों का भी नशा होता है, विद्वता का भी नशा होता है, कुल की कुलीनता का नशा होता है, दुनिया जय जयकार करती है इसका भी नशा होता है। और नशा चाहे किसी भी चीज का हो, वो अच्छा नहीं होता, नशा नाश ही करता है। अंगूरों की ढली पीने वाले की तो रात को पिए सुबह उतरेगी, लेकिन ये बाकियों की जो चढ़ी है ये कब उतरेगी, ये कब उतरेगी, बोलो। उतर सकती है क्यों जी। और कितना बड़ा है जी साम्राज्य, यहां बड़े बड़े साम्राज्य वाले मिट्टी में मिल गए हैं। आज जो प्रभुता है, आज जो प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां कितनी कितनी देर के लिए। इसीलिए संत कहते हैं कि बौराओ मत, होश में रहो, जो मिला है उसका सदुपयोग करो। मैं धन का और पदों का विरोध नहीं कर रही हूँ। अगर धन ना लगाया गया होता तो इतनी बड़ी व्यवस्था में सुख से बैठ के आप कथा श्रवण ना कर रहे होते। धन का विरोध नहीं है, पर धन का सदुपयोग होना चाहिए, उसको साधन मानना चाहिए। हम वहाँ ट्रस्टी हैं, हम उसके मालिक, ईश्वर ने हमें दिया है, योग्यता है तो धन आएगा। और एक बात याद रखना इंदौर वालों, मैं गरीबी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, और दरिद्र नारायण शब्द मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे किसी ने भी दिया हो। नारायण दरिद्र होते ही नहीं है, नारायण तो लक्ष्मी सहित ही होते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण की जय जयकार होती है। अब तुम दरिद्र नारायण कह के दरिद्रता को स्थापित करते रहो, ये उचित नहीं है। दरिद्रता के साथ लड़ना चाहिए, गरीबी के साथ लड़ना चाहिए, और स्वर्ग जाने के लिए कार्य नहीं करने चाहिए, अपनी धरा पर ही स्वर्ग उतार लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और फिर जो तुम कहती हो ना कि पैर देख के पैर क्या नहीं, चादर देख के पैर पसारो। चादर देखो फिर उतने ही पैर पसारो। बताओ भैया, पैर बड़े बड़े हैं, घुटने मोड़े दर्द होने लग जाएगा। इसलिए ये मत कहो कि चादर जितनी है उतने पैर पसारो। पैर पसारो, उसके लिए जितनी चादर चाहिए उसके लिए मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। समृद्धि को धरती पे उतारा जाता है परिश्रम के बल पर, लेकिन उसका अभिमान नहीं पाला जाता। अहंकार पालना उचित नहीं है। अहंकार होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। मैंने अभी देखा, नाम नहीं लूंगी, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ प्राप्त होता है ना तो यूं मुंह उठा के चलते हैं जैसे ऊंट चल रहा है, आगे इधर उधर देखते ही नहीं है। भैया ये क्या हो रहा है, जरा देख लो। कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, तुम्हें नमस्ते कर रहे हैं, उनकी नमस्ते तो स्वीकार कर लो, है ना, है ना। और जब हार हुर गए ना तो फिर यही जूतियां चटकाते घूमोगे तो क्या फायदा है, ठीक है ना। प्रभुताई अगर मदोन्मत्त कर दे तो ऐसी प्रभुताई कभी, वो देखा ना वो इंद्रदेव ने जो है उनको जब सुरपुर का राज्य मिला तो क्या हुआ,
वो दुर्वासा जी ने माला दे दी, बोले देखो मुझे तो इतने बड़े बड़े उपहार मिल रहे हैं, और ये बाबा जी दे गए माला। तो माला हाथी के सिर पे रख दी और वो माला सरक के नीचे चली गई। दुर्वासा बोले तू ऊंचे चढ़ तो गया पर ऊंचे चढ़ने योग्य, बोलो ना, बोलो ना, बोलो बंधुओं, तुम क्यों मौन हो? भैया कौए के सिर पे मुकुट लगा दो तो क्या वो महामहिम हो जाएगा? बोलो ना। ऊंचे चढ़कर कौआ बैठ गया 10 मंजिल पे तो वो हंस नहीं बन जाएगा? हाँ, हंस हंसत्व प्रवृत्ति से आता है। बगुला और हंस एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों जल में ही होते हैं, लेकिन हंस मोती चुगता है और बगुला मछली पकड़ता है। प्रवृत्ति से पता चलता है कि असली स्वभाव क्या है। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ, जीवन में प्रभुता से अहंकार आए ये अच्छा नहीं है, और जीवन में धार्मिक अनुष्ठान करके अभिमान आ जाए कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।